से हृदय से प्रकटित है। ये जो जल है, ये जल भगवान श्री राधा रानी कृष्ण का प्रेम का स्वरूप है, जो यमुना महारानी जो जल रूप में है। तो एक बार में भगवान श्री कृष्ण और एक बार में श्री राधा रानी जो इस चुनरी को उड़ाने का जो तात्पर्य है, इधर से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का मिलन कराया जाता है इस चुनरी के द्वारा। यही हम चुनरी का पूजन कर रहे हैं, पूजन करके और इसका मिलन कराएंगे। बोलो श्याम सुंदर श्री अमले महारानी जी की जय। सभी इसको करके आपको ये तो पता ही है कि कंस के मामा जो केशी जो यहाँ घोड़े के रूप में आया, उसका वध करके ठाकुर जी ने यहाँ विश्राम किया। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि गंगायाम सद्गुणम पुण्यम यत्र केशी निपातता, गंगा में 100 बार स्नान करने का जो फल है वो केशी घाट पर एकमात्र आचमन करने मात्र से हो जाता है। गंगा का स्नान और यमुना का पान, गंगा का स्नान यमुना का स्नान नहीं बताया, क्योंकि वो तो हृदयेश्वरी है ठाकुर जी की। तो केशी घाट पर एकमात्र आचमन कर लेने से गंगा जी में 100 बार स्नान करने का फल मिल जाता है। वस्त्रवस्त्रार्थे रक्तसूत्रखण्डध्यं समर्पयामि तदुपरान्ते मध्ये मध्ये आचमन विश्वे देवा आदिते पंचजन शांतिरंदर पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेरि यतो और दूसरी है यमुना महारानी और तीसरी ब्रज की रज। सब कुछ है यहाँ, लेकिन ब्रज की रज आपके यहाँ नहीं है, बस उसी के लिए आप यहाँ पधारे हैं। उस रज के लिए तो जा रज कुशन कादिक दुर्लभ, तो इस रज की प्रधानता है, तो रज को प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और कभी किंचित मात्र पैरों में गिर जाए तो हम लोग कितना अपराध मानते हैं। तो ये रज ठाकुर जी ने प्रसाद के तौर पर खा लिया इसको। जब इसको पा लिया है तो ये ठाकुर जी की प्रसादी हो गई। अब इसके ऊपर आकर के हम लोग पैर रख रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो ये सब अपराध है। लेकिन अपराध तो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे कि पुत्र होकर के और माँ से हम क्षमा मांग लेंगे। वंदे नंद सुतम देवम वंदे श्री वृषभानुजा वृंदावनम गोवर्धनम वंदे ब्रज वसुंधराम ब्रज वसुंधरायै नमः कर्मभूम्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणं समर्पयामि। इसके लिए राह दिखाओ, हमको नहीं पता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उसके लिए राह भी आप ही दिखाएंगी, हमारे कहाँ बस की बात है। तो सबसे पहले तो मैं पूज्य बाबूजी और माताजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ठाकुर जी उनके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, श्री जी अपने चरणों में ऐसे ही उनको भक्ति रति देती रहे, वृंदावन में बार बार यहाँ आगमन होता रहे, मन उनका श्री जी के चरणों में लगा रहे, तन कहीं भी रहे, मन श्री जी के चरणों में लगा रहेगा तो वृंदावन वहीं उपस्थित हो जाए। तो आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज आप और हम श्री जी की गोद में बैठ कर के यहाँ यमुना जी को चुनरी पहना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चुनरी महोत्सव जो है ये आरंभ कहाँ से हुआ है और क्यों करते हैं।
तो देखिए भागवत जी के अनुसार 16,108 जो रानियां हैं ठाकुर जी की, उनमें एकमात्र श्री जी यमुना जी ही ऐसी हैं जिनको स्वधाम गमन के बाद भी वैदव्य दोष की प्राप्ति नहीं हुई। ठाकुर जी जब स्वधाम गमन कर गए उसके बाद भी वैदव्य दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो उनसे पहले थी, उनके बाद भी हैं और उस समय भी थी, और गोलोक से वो स्वयं उन्हीं के साथ में उनसे पहले यहाँ लीला को उनको अनुभव करने के लिए यहाँ पधारी थी। तो जो साथ में ही थी और हैं उनको जाने का क्या दोष लगना। इसीलिए श्री जी एकमात्र ऐसी थी जिनको वैदव्य दोष की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसीलिए माताएं बहनें इस कर्म को करती हैं कि किसी कारण से उनको भी वैदव्य दोष की प्राप्ति कभी ना हो। दूसरी बात, गोपी भाव, हम लोग कहते हैं गोपी बनेंगे यहाँ ठाकुर जी की गोपियां। तो गोपी माने किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी माने कोई पुरुष नहीं है, गौ माने हमारी इंद्रियां। और जो प्रत्येक मन वचन कर्म इंद्रियों से केवल कृष्ण नाम रस का पान करे, राधा रानी के शीशोणों में रति को रखे, वही गोपी है। जब महादेव जी रास में पधारे तो श्री जी ने उनको गोपी भाव प्रदान किया। तो गोपी भाव उन्होंने सजाया जरूर स्त्रियों की तरह, क्योंकि वहां पर पुरुष का प्रवेश निषेध था, लेकिन पुरुषत्व जो होता है उसमें मैं की प्रधानता होती है। मैंने किया, तो पुरुषत्व को, उस अहंकार को छोड़ करके केवल श्री कृष्ण ही पुरुष, अहंकार मुक्त होकर के, तब जब वो श्रीधाम वृंदावन में 84 कोस में जब पधारे तब उनको महाराज में प्रवेश हुआ। तो भगवान गोपीश्वर नाथ से भी ऐसी प्रार्थना है कि जैसे गोपियों का भाव उनको प्रदान हुआ, उससे किंचित मात्र भी यदि हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो बस श्रीधाम वृंदावन हमारे लिए सुलभ हो जाएगा, श्री जी के चरण हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे। बस इसी पुत्र भाव से बैठ करके हम माता के गोद में आज अपनी इस भक्ति को अर्पण कर रहे हैं। जो भी टूटी फूटी हमारे पास है उसको हम अर्पण कर रहे हैं, और श्री जी से बस इतनी ही प्रार्थना है कि वो गोपी भाव का एक किंचित मात्र भी कृपा हमारे ऊपर वो बनाए रखें। इसी के साथ में पूजन को आरंभ करते हैं। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ओम सावर 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 राधा गोरी गोरी, सावर सावर राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, राधा जूगी रजधाम, राधा जूगी रजधानी लागे, महारानी लागे, तन थारो थारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरो रानी लागे।
हुई है। देखो ना, अच्छा वो जगह करे देख रहे हो कौन भैया वीडियो का करो ना ये है यहाँ से जय जय श्री महाराज ऊपर देख ग्रुप क्या है